है बंदगी सतनाम। तो प्रथम मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि किसी कारण वजह से मैं सत्संग नहीं कर पा रहा था। तो एक कारण था और आज से हम अपनी सत्संग का फिर से जैसे हम सत्संग करते थे उसी प्रकार सत्संग को शुरू करते हैं, यानी कि रीस्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी जो सत्संग होगी तो वो भी सदगुरु कबीर साहब के मार्ग से ही करते हैं, क्योंकि आज बहुत समय हो गया है तो हम ऐसे समझें कि आज ही हमारी प्रथम सत्संग है और सत्संग रीस्टार्ट करते हैं और पहली सत्संग से ही हम शुरू करते हैं। जैसे ऐसे समझते हैं कि ये आज हमारी प्रथम सत्संग ही है। तो प्रथम मार्ग की ही बात करते हैं, मार्ग पे ही बात करते हैं। तो जो मार्ग मैंने चुना है, जो मार्ग मुझे अच्छा लगता था और जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, तो उसी पे सत्संग करते हैं और वो मार्ग है प्रेम का मार्ग। तो आज इसी पे हम अपनी सत्संग करेंगे, इसे समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम प्रेम से उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचगुराम साहिब, दादूदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, रोयल साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। मैंने यही कहा कि भाई आज जो हमारी सत्संग का विषय होगा वो प्रथम से हम शुरू करते हैं और वो प्रथम जो होता है वो मार्ग होता है। देखिए, उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए हर किसी का एक अपना अपना मार्ग है। कोई कौन से मार्ग से, कोई किस मार्ग से, कोई किस मार्ग से उस परम सत्य तक पहुंचता है, कोई किस मार्ग से पहुंचता है। लेकिन जो मार्ग मैंने चुना है मैं तो उसी की बात करूंगा। अब आप भी देखें कि परमात्मा ने आपके हृदय में कौन सा मार्ग रखा हुआ है, यानी आप देखें कि आपका मार्ग कौन सा है। अगर आपको लगे कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ, जो मार्ग मैं बता रहा हूँ ये आपका मार्ग नहीं है, तो आप त्याग सकते हैं, इस सत्संग को आप छोड़ सकते हैं और आप दूसरे मार्ग का वेट करें जब तक मैं उस पर सत्संग करूं। लेकिन ये मार्ग भी देखें, क्योंकि ये मार्ग सबसे प्यारा और सबसे आसान, ऐसे कहूँ कि ये ऐसा मार्ग है जिससे आप उस परम सत्य को, उस परमात्मा को, उस शब्द को बहुत जल्द, मैं कहता हूँ कि इसमें समय ही नहीं लगता। कौन सा समय, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है जिसमें हमारी शुद्ध बुद्ध उस परम सत्य में लग जाती है, समय की तो बात ही नहीं है। तो मार्ग है प्रेम का। साहब कहते हैं ना, प्रेम न बाटी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो करे शीश दे ले जाए। ये तो शीश की बात है, शीश को दे के जाएं और प्रेम को लेके जाएं। साहब कहते हैं कि बगैर शीश दिए कोई प्रेम को जान ही नहीं पाएगा, कोई प्रेम को समझ ही नहीं पाएगा, कोई प्रेम कर ही नहीं पाएगा बगैर शीश दिए। अब शीश क्या है? शीश का अर्थ है कि हम अपने आप को भूल जाएं, खुद ही को भूल जाएं, ये समझे कि मैं कुछ भी ना हूं, जो कुछ है वो मालिक तू ही है। जैसे मैं साहिब बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की साखी कहता हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। अब जब हम ये बात करते हैं ना, तो हम समझ जाएं कि हमने उस मालिक को अपना शीश दे दिया है और कुछ भी नहीं है। शीश देने का अर्थ है कि खुद को समर्पण कर देना। किसको? उस परमात्मा को। अच्छा, परमात्मा को आप समर्पण ना ही करें, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं कि भाई परमात्मा को समर्पण करें। कभी कभी इस संसार में हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई अपनी माता से करता है, कोई पिता से करता है, और कोई संसार में अपनी प्रेमी से, प्रेमिका से प्रेम करता है। अब जिससे भी प्रेम करें उसको खुद को समर्पण कर दें, खुद को भूल जाएं। आप समझे बस मैं हूं ही नहीं, बस यही है और ये जो है यही सत्य है, उसको ही आप खुद को उसमें ढूंढें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप उस मनुष्य को गुरु करे ही नहीं जिसमें आप अपने आप को ना ढूंढें। गुरु हमें उसको करना चाहिए जिसकी सत्संग सुनने के बाद हमारा हृदय कहे कि मैं तो इसके लिए ही बना। यानी मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई हम अपने आप को भूल जाएं और समझें कि बस
मैं इसमें अपने आप को देख रहा हूं। हम गुरु अपने स्वरूप से करते हैं, यानी हमारा अपना स्वरूप ही हमारा गुरु है। यानी अगर संसार में कोई गुरु करें तो उस गुरु में अपने आप को ढूंढें। जब आप अपने आप को ढूंढेंगे ना, तब आप अपने गुरु से हर एक बात कह सकते हो। ये होगी गुरु की बात। लेकिन इस संसार में प्रेम में क्या होता है, प्रेम में भी खुद को समर्पण करना होता है, खुद को भूलना होता है और यही समझना होता है कि बस मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है सो ये। जैसे हीर रांझा से जब प्रेम करती थी, हीर जब रांझा से प्रेम करती थी तो वो खुद की सुध बुध भूल गई थी। उससे अपना कोई ख्याल ही नहीं था, वो अपने आप को भूल गई थी। वो समझती थी कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ है सो रांझा। उनकी एक है ना, वो लाइन है, मैं आपको बताता हूँ। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई, मैं आपे रांझा होई मैनू हीर ना आखो कोई। यानी कि मैं उस रांझा, यानी मैं अपने प्रीतम का नाम इतना सिमरन किया है, इतना उसे याद किया है, इतना उसमें मैं मगन रही हूँ कि मैं अपने आप को भूल गई हूँ। और अब मुझे कोई भी हीर ना कहे, अब मुझे रांझा ही कहें, क्योंकि मेरी आंखें रांझा की आंखें हैं, मेरा चेहरा रांझा का चेहरा है, मेरा शरीर उसका है। हम अपना अंग अंग उसको सौंप देते हैं, हर चीज उसको सौंप देते हैं। यही प्रेम है। अब ये प्रेम एक शरीर से है, इसी प्रकार ये प्रेम मन से होता है, इसी प्रकार ये प्रेम आत्मा से होता है, इसी प्रकार यही प्रेम परमात्मा से होता है। प्रेम एक ही है, लेकिन क्या है, वो हर किसी की अपनी अपनी एक सीढ़ी है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेम परमात्मा को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी में कोई किसी के देह से प्रेम करता है, कोई किसी के मन से प्रेम करता है, कोई किसी की आत्मा से प्रेम करता है, और कोई उस परम सत्य उस परमात्मा से प्रेम करता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई किसी के शरीर से प्रेम करता है तो ये गलत है। ये गलत है कि वो शरीर से कर रहा है, लेकिन जो प्रेम कर रहा है वो गलत नहीं है। प्रेम कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसे आगे बढ़ना है, शरीर से आगे बढ़ना है। जब हम शरीर से प्रेम करेंगे तब हम आगे बढ़ के मन तक पहुंचेंगे। जब हम मन से प्रेम करेंगे तब हम आगे बढ़ के आत्मा तक पहुंचेंगे। जब हम आत्मा से प्रेम करेंगे तब आत्मा से आगे बढ़ के हम उस परमात्मा, उस परम सत्य को प्रेम करेंगे। तो यही विधि है, यही मार्ग है। इसी मार्ग से हम इस देह से उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। ये सबसे प्यारा मार्ग है। मैं यही कहता हूं कि इस मार्ग में हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमारी सूरत को उसमें लगानी होती है, यानी कि परमात्मा में, यानी कि जिससे आप प्रेम करते हो। अब आप किससे प्रेम करते हो? आप सत्संग क्यों सुनना चाह रहे हो? किस चीज की आपके हृदय में लगन है? किसको प्राप्त करना चाहते हो? इसका जवाब तो यही होगा कि परमात्मा। अगर परमात्मा नहीं है, अगर आप किसी मनुष्य से भी करते हो तो मार्ग यही है। मैं आपको ये नहीं कहता कि ना करो, किसी से भी करो तो अच्छी बात है, आप करो, लेकिन आगे खुद ब खुद आप बढ़ जाओगे। जब आपको कोई त्यागेगा ना, ऐसा होगा कि भाई आप जिससे प्रेम करते हो वो आपको त्याग देगा। वो क्यों त्यागेगा? क्योंकि आपने इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि आप खुद को भूल गए हो और उसी में अपने आप को ढूंढ रहे हो। आप समझ रहे हो कि बस जो कुछ है यही है। और जब वो आपको छोड़ता है, जब वो आपको त्यागता है, तब आप टूटते हो वहां से। आपका प्रेम नहीं टूटता है। आप ऐसे ना समझें कि आपका प्रेम वहां पे खत्म हो गया, नहीं। प्रेम को एक मार्ग मिल जाता है, उस एक से बिछड़ के हम उस परम सत्य की तरफ लग जाते हैं। अब यहाँ पे प्रेम टूटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रेम खत्म हो गया, नहीं। प्रेम को और दिशा मिल गई, कोई एक दूसरी दिशा मिल गई। वो दूसरी दिशा क्या है? वो परमात्मा है। तब हम कहते हैं कि मालिक, बस सच्चा प्रेमी, सच्चा मालिक, सच्चा दाता और सच्चा जो मुझसे प्रेम करने वाले है वो सिर्फ आप ही हो। आप ही मेरे दाता हो और आप ही मुझसे सच्चा प्रेम करते हो और आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे, ये मुझे विश्वास है। अब तब अपनी उस अवस्था को बदलते हो, तब आप उस मार्ग को बदलते हो, आप दिशा को बदलते हो। नहीं कि आप ये कह देते हो कि भाई मैंने बस
प्रेम खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता। जब जो चीज़ खत्म हो जाए वो मोह होता है। तो क्या करना है, हमें प्रथम समर्पण करना है, उस परमात्मा को खुद को समर्पण करना है। जब हम उस परमात्मा को खुद को समर्पण करेंगे तब हम खुद को भूल जाएंगे, और जब हम खुद को भूल जाएंगे तब हम उस परमात्मा में आनंद लेना शुरू करेंगे। साहब कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति सांखली तामे दो न समाए। कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मैं था, जब मैं ये समझ रहा था कि ये संजय है, तब परमात्मा नहीं था, और अब परमात्मा है तो संजय नहीं है। यानी कि जो प्रेम करने वाला है, जो वो ये समझ रहा है कि मैं हूं, तो वो ये समझ जाए कि अभी तक परमात्मा नहीं है। और जब परमात्मा है तब ये समझ जाए कि वो जो प्रेम करने वाला था वो नहीं है। बस अब इसी को हम समर्पण कहते हैं। यही प्रेम का मार्ग है। प्रेम के मार्ग में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस उस परमात्मा को खुद को समर्पण करना पड़ता है। इसीलिए साहब ने कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा बिरजा जो करे शीश दे ले जाए। इसीलिए कहा है क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। समर्पण, खुद को समर्पण करना आसान है, तन मन धन देना आसान है नहीं है, कोई भी नहीं दे सकता। कौन देता है किसी को तन मन धन? हर किसी की किसी न किसी में सिर्फ अपना काम है, अपना मतलब है, हम मतलब से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं, हृदय से जुड़ते हैं, जब हम किसी से सच में प्रेम करते हैं, तब हम खुद को उसको समर्पण कर देते हैं, तन मन धन तीनों से, और ये भूल जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस इसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है सो यही है। आप इसको कुछ भी समझो, मेरे लिए ये सबसे उत्तम है, सबसे महान है। ये होता है प्रेम। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेम का मार्ग बहुत प्यारा मार्ग है। उसमें आप उस परम सत्य को खुद को सौंप देते हो, सौंप देते हो। मैंने कहा अब सौंप तो दिया, लेकिन सौंपने के बाद आपके हृदय में दुही नहीं होनी चाहिए। दुही यानी कि दो की बोली नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमसे प्रेम किया, अब मैंने तुमसे प्रेम किया, यानी कि अब मैं भी आ गया और तू भी आ गया। तो हमें क्या बोलना है? हमन या हमने, हम दोनों ने। अब दोनों नहीं, हमने आ गया तो दोनों ही आ गए उसमें। इसीलिए साहब ने कहा कि हमन है इश्क मस्ताना। हमन एक ऐसी मस्ती है जिसमें न तू है न मैं हूं, बस कोई है जिसके धुन में हम मगन हैं। कोई है जो परम सत्य है, मुझे पता नहीं है वो कौन है, लेकिन कोई है। तो ये एक ऐसी मस्ती है जिसमें दूही खत्म हो जाती है, यानी ना तू ना मैं। तो यही आज के हमारे सत्संग का विषय था, जिसमें हमने ये समझना था कि भाई प्रेम क्या है, समर्पण क्या है, और परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करना है तो खुद को भूलना है और सारी सूरत उसमें लगानी है, उस मालिक में। उसको समर्पण कर देना है, उसको खुद को बस ये समझना है मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं उसका ही हूँ। सिर्फ शब्दों में नहीं, बहुत से लोग बोल देते हैं शब्दों में। शब्द में बोलना और हृदय से बोलना, हृदय माने उस बात को कि मैं सच में उसका हूँ, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो हृदय से किसी को समर्पण कर दो तो वो आपका प्रेम है। तो यही आज के हमारे सत्संग का विषय था। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतनाम।